बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। भाई साहब, जोधपुर में अभी जो चल रहा है अधिवेशन, उसके अंदर कई प्रकार की चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। जो आपका नशा मुक्ति और युवाओं को नशे से कैसे बाहर निकालना है वो तो है ही सही, साथ ही साथ स्वदेशी को कैसे और ज़्यादा बढ़ाना है उसके बारे में भी लगातार वहाँ पर बात की जा रही है। और नशा मुक्त अभियान की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले, जो सूखा नशा है उसकी गिरफ्त में जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो फंसते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट भी आई है, माना जाता है कि ये नशा नॉर्थ से यहाँ पर आ रहा है, लेकिन नॉर्थ में इसके शिकार बच्चे कम हैं बजाय हमारे राजस्थान में, दिल्ली में, पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं। तो उसको लेकर कुछ कार्य योजनाएं। देखिए, बजरंग दल ने अभी अपनी 30-31 अगस्त को बजरंग दल की राष्ट्रीय बैठक ग्वालियर में संपन्न हुई। उस बैठक में 4-5 बिंदुओं पर संकल्प लिए गए हैं, जिसमें से एक बड़ा हमारा संकल्प लिया गया है कि भारत के अंदर जो बड़े पैमाने पे विदेशी षड्यंत्र है ना, विदेशी षड्यंत्र के तहत भारत में नशा फैलाया जा रहा है, वो यहाँ का जो युवा है उस युवा को खोखला करने के लिए, उसको बर्बाद कर देने के लिए। क्योंकि दुनिया भर के अंदर भारत की जो आबादी है या दुनिया में जो आबादी है, उस आबादी में सबसे अधिक 65% युवा भारत में माना जाता है। एक जिंदा राष्ट्र माना जाता है जिसमें सबसे अधिक युवा है। और भारत वर्तमान समय आगे बढ़ रहा है, भारत वर्तमान विकसित भारत की दिशा में बढ़ रहा है, भारत महाशक्ति की ओर बढ़ रहा है। अभी पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में हम सब ने देख लिया भारत ने क्या पराक्रम किया है, भारत के अंदर बैठे बैठे क्या पराक्रम करके दिखा, दुनिया ने देख लिया। तो भारत को किस प्रकार से खोखला किया जाए, भारत के युवा को कैसे बर्बाद किया जाए, ये जो षड्यंत्र चले हैं, इसके लिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, म्यांमार है, ये जो देश हैं, इन देशों के माध्यम से, सीमावर्ती क्षेत्र के माध्यम से विदेशी षड्यंत्र के तहत भारत में नशा भेजा जा रहा है। जो ड्राई नशा भी है, स्मैक जिसको कह सकते हैं, ड्राई नशा, सूखा नशा कह सकते हैं, अन्य प्रकार के नशा पेडलर के तौर पर भारत के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं। तो जिन सीमा क्षेत्र से आ रहे हैं वहाँ कम है, लेकिन भारत के अंदर बहुत ऐसे पंजाब सीमा क्षेत्र वहाँ से हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट के वैसा हो सकते हैं, हमारे राजस्थान के हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर हो सकते हैं, लेकिन नशा तो दिल्ली तक है। अब नशे का शिकार बनाने का जो काम चला हुआ है वो बजरंग दल को वर्तमान में ध्यान में आया है। बजरंग दल ने संकल्प लिया है कि विकसित भारत जो हमने 1947 सोचा है, हम उससे पहले पहले भारत के युवा के बीच में इतना जनजागरण कर देंगे कि भारत का युवा नशे का शिकार न हो, उसके प्रति जागरूक हो। जागरूक करने के लिए बजरंग दल ने अपने चरणबद्ध स्टेप अभियान लिया है, जिसमें पहले तौर पर जनजागरण का लिया है, जिसमें बजरंग दल के बड़े पैमाने पर 9000 स्थानों पर साप्ताहिक मिलन केंद्र, संस्कार पक्ष का काम चलता है, वहाँ जागरण करेंगे। बलोपासना केंद्र, खेल संस्था, हमारे कबड्डी खेल होते हैं, हमारे ताइक्वांडो के खेल होते हैं, हमारे जूडो कराटे के विषय, हमारे यष्टि के विषय, हमारे दंड के विषय हैं, इन सब क्षेत्रों में हम जनजागरण करेंगे। हमारे धार्मिक स्थल बड़े पैमाने पर, धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक कार्यक्रमों में इसका जनजागरण का विषय लेंगे, संकल्प कराएंगे। अभी हाल ही में राजस्थान के पाली में 50,000 लोगों का हिंदू संगनाथ कार्यक्रम हो रहा है, उसमें भी हमारा संकल्प नशे के विरुद्ध कराया जाएगा। इस प्रकार संकल्प लिया है कि शिक्षा संस्थानों से लेकर सार्वजनिक स्थानों तक बजरंग दल अगले 6 महीने तक जनजागरण अभियान चलाएगा। लेकिन भाई साहब, ये जो ड्राई नशे की आपने बात करी है, कहीं ना कहीं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है या फिर जो कॉरपोरेट कल्चर है, इसे कहीं ना कहीं एक स्टेटस सिंबल के तौर पे लिया जाता है और एक तर्क इसमें दिया जाता है। जो भी लोग हिंदू संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं उनके द्वारा ये तर्क भी दिया जाता है कि हमारे जो तीर्थ स्थान है, जैसे काशी की हम बात कर लें और हरिद्वार की हम बात कर लें, वहाँ पर जो साधु सन्यासी हैं बोलते हैं वो भी तो ये काम करते हैं, तो अगर हम भी कर रहे हैं तो हम भी भगवान की ही तो पूजा कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक मज़े की तो नहीं कह सकता, लेकिन दुख की बात है, इस सूखे नशे के साथ में भगवान शिव को ज़बरदस्ती जोड़ा जाता है। देखिए कि भगवान शंकर जी ने तो समाज की कल्याण के लिए गरल पिया। अगर वो नहीं गरल को पीते, गरल को धारण या नहीं करते, तो आज हम लोग होते भी नहीं। उन्होंने गरल को धारण किया। और जो लोग हमें वर्तमान समय में फिल्म के जो अभिनेता हैं, एक्टर हैं, उनको सेलिब्रिटी नहीं कहना चाहिए, उनको हीरो नहीं कहना चाहिए। यह हीरो नहीं है। हीरो हमारे महाराणा प्रताप हैं, हीरो हमारे शिवाजी महाराज हैं, हीरो हमारे भगत सिंह हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, हमारे ये राष्ट्र नायक हैं। हमारे हीरो ये नहीं है। हमारे आराध्य श्री राम हीरो हैं, हमारे कृष्ण हीरो हैं। ये हीरो नहीं है, ये अभिनेता हैं, ये एक्टर हैं। वह अपने प्रतिष्ठान से संबंधित, अपने व्यवसाय से संबंधित अपनी गलत हरकतों को करके वो समाज के बीच में वर्तमान समय जिसका जो प्रचार कर रहे हैं, वह भी एक तरह से नशे को फैलाने के षड्यंत्र के अंतर्गत आना चाहिए। और ऐसे कहने वाला कोई भी हीरो हो, कोई भी एक्टर हो, वो गिरफ्तार भी होना चाहिए। तो भाई साहब, जिस प्रकार से जो हमारा इस समय जो विपक्ष है, राहुल गांधी की ही मैं विशेष तौर पे मैं बात कर लूँ, तो उनके जो भी स्टेटमेंट आते हैं हिंदू संस्कृति को लेके, विशेष तौर पे आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को लेके, कहीं ना कहीं वो भी जो हमारे देश की जनता है उन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं इस पूरे मैटर पे।
देखिए, कांग्रेस के संबंध में और राहुल गांधी के संबंध में ध्यान रखिए कि कांग्रेस एक विभाजनकारी पार्टी है। भारत के स्वतंत्रता के साथ जिन्होंने देश का विभाजन करा दिया हो, सत्ता के लिए करा दिया हो, उस पार्टी कैसा भरोसा कर सकते हैं? जिस पार्टी के नेतृत्व की स्वयं की सारी पीढ़ियां का डीएनए बदल गया हो, आप उसे कैसे ठीक समझ सकते हो? तो जो राहुल गांधी उसी में से एक, उसी पैदाश में से एक है। तो वर्तमान समय में राहुल गांधी के द्वारा जो भी बात हो रही है वह है देश तोड़ने वाली बात, वह हिंदू को तोड़ने वाली बात। वो हिंदू को सामूहिक होते हुए नहीं देख पा रहे, उनको तोड़ने की बात, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने के काम। यानी कि जहाँ देश की बात होगी, जहाँ हिंदुत्व की बात होगी, जहाँ भारत माता की जय की बात होगी, वहाँ वो कैसे टूटे, यह उनका षड्यंत्र है। ऐसे षड्यंत्रकारी, विभाजनकारी षड्यंत्र की बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। आज वो जातियों के बारे में, आज वो मठ मंदिरों के बारे में, आज वह अन्य प्रकार की बातों के माध्यम से वह भारत को तोड़ने की बात ज़्यादा करते हैं, जोड़ने की अपेक्षा। इसलिए उनकी बात को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि हिंदू सनातन के नाम पे आज बहुत सारे अनेक दल संगठन बन चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर देश को बचाना है, सनातन संस्कृति के भारत को बचाना है, तो तमाम ऐसे संगठनों को एक मंच पे आ जाना चाहिए? आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। देश के अंदर हिंदू संगठन वर्तमान समय में वह सभी स्व का बोध करके कि आज हमारे देश को अपने धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए कहीं न कहीं आवश्यकता है। इसलिए वह स्वयं का कोई न कोई संगठन बनाकर आगे आ रहे हैं। ये अच्छी पहल हुई है, इसको हम अच्छा मानते हैं। आज जैसे धार्मिक संस्थाएं बड़े पैमाने पर हैं, वह धार्मिक संस्थाएं बड़े काम कर रही हैं, वो सभी कहीं न कहीं हिंदू को बचाए हैं, हिंदू को संगठित कर रही हैं। और जब जब भी आवश्यकता पड़ती है, कोई देश भर में देशव्यापी आंदोलन चलाने की आवश्यकता पड़ती है, तब तब ये संगठनों ने आगे आकर के साथ दिया है। जैसे श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन आप ले सकते हैं, इसी समाज में से, इसी देश के हिंदू संगठनों ने साथ आके काम किया था, और आगे भी आवश्यकता जब पड़ेगी तो वो फिर से साथ आकर के काम करेंगे।